हमारी बेटा के जान मारे हैं तो उनको फांसी हो, वो जो मारे हैं उनको काउंटर हो, जो हमारी मांगी पूरी कुछ नहीं भई है। अभी तक कुछ मांगे अभी हमारी मांगे कुछ इच्छा हमारी पूरी नहीं करे हैं सरकार। जगह जमीन दिए हैं, न राइफल दिए हैं, न हमारे बेटा की नौकरी दे हैं, अभी कुछ नहीं दे, न 20 लाख रुपया दे हैं, न आवास दिए हैं, न उस आतंकवादी को सजा दी गई है, अभी मारा नहीं गया है वो। हाँ। और जैसे खबर प्रकाशन में आई उसके बाद से लोगों में काफ़ी तेज़ी से हिंसा भड़की, थाने का घेराव किया गया, चक्का जाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही प्रशासन की कार्यवाही से नाराज ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को मुखर करने का प्रयास किया। तो आपकी प्रमुख मांगे थीं वो क्या थीं, या फिर कितनी मांगे जो है भी आपकी मानी गई, या फिर जो संबंधित जिलाधिकारी महोदय संजय कुमार खत्री जी हैं तो जो उन्होंने आश्वासन दिया था तो उस पर कितनी अमल की गई? डीएम साहब और कमिश्नर साहब हमको बताया कि बेटा अगर तुम नहीं मानोगे, बहुत बार बार कह रहे थे कि ऐसा करोगे तो दंगा फसाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उन्हीं की बात समझाए तो मान गए, कहीं जितने भी तो आपकी मांगे हैं और जो कुछ भी होगा हम शासन और हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा शासन प्रशासन आपको न्याय मिलेगा, जो हुआ है उसको दंडित किया जाएगा, वो पूरा आश्वासन दिए। सत्यम बहुत अच्छा लड़का था सर, सीधा साधा। तो दिन अपने बहन को बचाते हुए उसके साथ ये घटना हुई। हाँ सर, यही सच है कि वो अपने बहन के लिए अपनी जान दे दी और हम इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत दत्तू का पूरा गांव में है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा था, यानी कि 28 अगस्त 2023 को जब खीरी में ही कक्षा 10वीं के छात्र सत्यम शर्मा या सत्यम सेन की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी जाती है। हत्या का कारण जो उभर कर सामने आया था कुछ ऐसा था कि स्कूल से पढ़कर दोनों भाई बहन, यानी कि उनकी चचेरी बहन और स्वयं सत्यम शर्मा आ रहे थे, तो ऐसा बताया जा रहा था कि गांव के ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़कों के द्वारा लड़की के साथ अभद्रता की जाती है, छेड़खानी की जाती है, और उसके बाद जब लड़की का चचेरा भाई सत्यम शर्मा उसका विरोध करता है तो उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जैसे खबर प्रकाशन में आई उसके बाद से लोगों में काफ़ी तेज़ी से हिंसा भड़की, थाने का घेराव किया गया, चक्का जाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही प्रशासन की कार्यवाही से नाराज ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को मुखर करने का प्रयास किया, जिसमें कि थाने का घेराव और चक्का जाम सम्मिलित थे। तो दोस्तों, इस तरह करके घटना को आज से लगभग 4 से 5 दिन होने को चले हैं। तो ऐसे में आज हम पुनः उसी परिवार के समक्ष मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक क्या हुआ, क्या इनको सांत्वना मिली, और जो जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री जी के द्वारा जो आश्वासन दिए गए उनमें अभी तक कितनी पहल हुई, या फिर तमाम जो ऐसे नेता मंत्री विधायक जो इनके दरवाजे पर आ रहे हैं उनके द्वारा कि क्या इनको सांत्वना दी गई और इनके मांगों पर अभी तक कितनी ज़्यादा अमल की गई, या फिर क्या होना बाकी, और साथ ही इनके परिवार की स्थिति और परिस्थिति से भी रूबरू करवाएंगे। और दोस्तों बता दें कि ये सामने जो बैठे हैं ये सत्यम शर्मा के बड़े भाई हैं, जो उनकी 13वीं शांति के लिए ये बैठे हुए हैं। आप देख पाएंगे गांव की भाषा में इसको दाग संस्कार बोलते हैं, यानी कि दाग देना। तो ये जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 दिन तक यूं ही निरंतर बैठे रहेंगे और इनके दरवाजे पर तमाम इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं और वो तमाम सारे सामाजिक लोग की भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इनसे हाल माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो सहयोग करते बन रहा है वो यहाँ पर आकर अपना जो है अमूलभूत सहयोग देने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि दरअसल अभी तक जो इनकी मांगे थी वो किस हद तक पूरी हुई या फिर नहीं हुई, या फिर क्या आगे की प्रक्रिया हो रही है, या फिर क्या होना बाकी है, वो सारी बातें इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसाद सेन है। मृतक लड़का सत्यम शर्मा आपका छोटा भाई था? हाँ, छोटा भाई है। और जो पढ़ने वाली बेटी थी जिसके साथ बताया जा रहा था कि छेड़खानी की गई थी, वो आपकी बहन थी? वो चाचा की बच्ची थी, बहन ही है। अच्छा, ये दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे? वो दोनों लोग एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, आ रहे थे। जैसा बताएं
जानने के जैसे बताएं वैसे हमको जानकारी हुई, उन्हीं के बताए के अनुसार उसे हमको उसे जैसे बच्ची बताई कि ऐसा हुआ, गए वहाँ, जो सुना, देखा तो नहीं था लेकिन सुना, बताई बच्ची, तब उस पर। और जैसा कि घटना के बाद जब ग्रामीणों में इस बात की भनक लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद न्याय मिलने के आसार थोड़े से कम हो रहे थे, जिसमें ग्रामीणों ने चक्का जाम करने का काम किया, थाने का घेराव करने का काम किया, तो उसके बाद से जो आपकी प्रमुख मांगे थीं वो क्या थीं, या फिर कितनी मांगे जो है भी आपकी मानी गई, या फिर जो संबंधित जिलाधिकारी महोदय संजय कुमार खत्री जी हैं, तो जो उन्होंने आश्वासन दिया था तो उस पर कितनी अमल की गई? डीएम साहब और कमिश्नर साहब हमको बताया कि बेटा अगर तुम नहीं मानोगे, बहुत बार बार कह रहे थे कि ऐसा करोगे तो दंगा फसाद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और हम उन्हीं की बात समझाए तो मान गए, कहीं जितने भी तो आपकी मांगे हैं और जो कुछ भी होगा, हम शासन और हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा शासन प्रशासन, आपको न्याय मिलेगा, जो हुआ है उसको दंडित किया जाएगा, वो पूरा आश्वासन दिए। तो इस मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या कितने लोगों की होना बाकी है? अब उन्हीं के भरोसे है, वो नहीं जाने, हमको बताए तो नहीं। हम जैसा कि आपको पता होगा कि कितने लोगों आपसे तो बताया गया था, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? हमको कुछ नहीं बताया, अच्छा, न कुछ मालूम है। और वहीं पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी मांगे क्या क्या है। वहीं साहब कहे थे देने के लिए, मैंने नहीं मांगा था, उन्हें ज़मीन वगैरह कुछ पैसे, नौकरियां सरकारी देने के लिए जो कहे होंगे, हम तो थे नहीं। साहब जो कहे कि आप वहाँ बैठा करके, वो साहब एक साहब हमको ले गए थे वहाँ इलाहाबाद, तो साहब के कहने पे चले गए, जो जो करें, अब क्या दे रहे हैं वो जाने, हम तो दुखी हैं अपने परेशानी में। आपके पिताजी नहीं हैं? मेरे पिताजी नहीं, माताजी हैं? माताजी हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई थे, एक भाई छोटा ख़त्म हो गया। बड़ी दुखद घटना है। तो ये मृतक सत्यम शर्मा के बड़े भाई हैं, जो सत्यम शर्मा की आत्मा की शांति के लिए दाग देकर बैठे हैं, यानी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो 13 दिन तक यूं ही निरंतर ये ऐसे ही रहेंगे अपनी तपस्या में। और एक बार कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिखाएं कैमरा, बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर उपस्थित हैं और चलकर लोग बाग इनके दरवाजे पर आ रहे हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही इनका ढाढ़स बंधा रहे हैं कि शोकाकुल परिवार है। और जिस तरह से यह घटना उभर कर प्रकाश में आई थी, पूरा प्रयागराज दहल गया था। दोस्तों बताते चले कि एक समय ऐसा आया था कि कम से कम 48 घंटे के लिए पूरा प्रयागराज सहम गया था, जिस तरह से घटना हुई थी प्रयागराज में। और उसके बाद जब ग्रामीण हरकत में आए तो आप लोगों ने देखा था, और वैसे भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन यहाँ पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया था, चक्का जाम करने का काम किया था अपनी मांगों को लेकर और एक पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर। और साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने किस तरह से घेराव किया था, चक्का जाम करने का काम किया था, ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री जी के द्वारा इनके द्वारा की गई मांग पर अमल किया गया और साथ ही उनके द्वारा सांत्वना दी गई। जो भी इनकी मांगे हैं वो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा दी गई है। और जैसे ही उधर से कोई सांत्वना या सहायता राशि आती है वो इनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। और एक बार कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाएं, आज भी यहाँ कालम जो है बना हुआ है, यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता यानी कि पीएसी के जवान, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और निरंतर अपनी निगाहें यहाँ पर बनाए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटने पाए या फिर शांति व्यवस्था कायम रहे, जिसके लिए यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता चप्पे चप्पे पर मौजूद है। यहाँ की नाके पर यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता मौजूद है। तो दोस्तों आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं उस शोकाकुल परिवार से मिलाने का काम करेंगे। तो ये आप देख पाएंगे, ये उसी पीड़ित परिवार का घर है। यहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें और ये आप देख पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चलेंगे हम अंदर चलने के बाद कुछ हमारे साथ घर की जो है माताएँ बहनें होंगी, उनसे थोड़ा सा मिलाने का काम करेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये माता जी बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं आगे। क्या नाम हुआ माता जी? श्यामा देवी उनका नाम। उनके बोलने के लिए सब उनसे बुलाओ। उनके बोलने में हंसी नहीं है, वो एकदम सीरियस है। टूट चुकी है। हाँ इन्हीं का लड़का था। हाँ, इन्हीं का है।
दोस्तों क्या बताएं, आप देख सकते हैं खुद, ये उस लड़के की माँ है जो सत्यम शर्मा नाम का लड़का था जिसको दिन दहाड़ी मौत के घाट उतार दिया गया था, उनकी माँ है। ये बताओ माई, तो का मांग बा तोहार, कुछ बताओ का चाहत हो? मांग जो सबको मांगा जो सबके मांगे हैं वही मार मांगन बा। बस ओकर घर गिर जाए। का कहा चाहत हो शासन प्रशासन से? ओकर घर गिर जाए हाँ, और ओकर जो फांसी की सजा सुनाई गिरी, फांसी की सजा सुनाई गिरी, वो नहीं, ओकर इनकाउंटर हो, उनकर इनकाउंटर हो, ये सब मांगी गई। हमारी मांगे एको पूरी नहीं, हमारी मांगे नहीं पूरी भाई है। अभी कोई मांगे पूरी नहीं, हमारी मांगी एको नहीं पूरी। मांगे रहे तो का कहा चाहत हो माई, बताओ दर्शकन के, जनता से का कहबू? जनता से आदमी ये कहा था। आइए इधर आ जाइए, 1 मिनट के लिए आप इधर आ जाइए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये उस बच्चे की माँ है, तो इनकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोलने की स्थिति में नहीं है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं थोड़ा सा। और अपने बच्चे को उन्होंने खोया है, हमसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे। एक माता जी और हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आइए इधर। तो दोस्तों इसी घर की एक और माता जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल माता जी क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। आप सत्यम शर्मा की चाची हैं हम। चाची हैं। और जो बिटिया थी उसका क्या नाम था? रेशमा देवी। रेशमा जो बिटिया है जो, हाँ, रेशमा उर्फ रिया, स्कूल का नाम है रिया, घर में रेशमा, रेशमा कहते हैं। अच्छा, तो उनकी भी चाची हैं आप? जी हाँ। तो जो घटना हुई है आपके घर में, तो अभी तक उसमें क्या क्या कार्यवाही हुई या फिर कौन सी कार्यवाही नहीं हुई जिससे अभी तक आप लोग असंतुष्ट हैं? इसमें कार्यवाही हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि बस जो मांगी गई थी वो पूरा हो जाए। हाँ हाँ, जैसे कि क्या क्या मांगे आपकी हैं? जैसे कि मांगे हम लोगों की ये थी कि एक बच्चे की बड़े वाले की नौकरी, हाँ। और दूसरे को राइफल, और उसका घर गिर जाए, और उसको जो प्रधान है यूसुफ उसको फांसी हो जाए, और जो मारे हैं उनका इनकाउंटर हो या उनको भी फांसी हो। जैसे हमारे बच्चे की दुर्दशा किए हैं उन लोगों की भी वही दुर्दशा हो। ठीक, ये बताइए जब से ये घटना हुई है तो कोई सहानुभूति कहीं से कुछ मिली, कुछ किसी ने कुछ दिया या फिर अभी तक नहीं? कुछ समझ में नहीं आ 5 रहा। कुंटल राशन आपको मिला था शायद? एक कुंटल मतलब 50 किलो चावल दिए हैं और 50 किलो गेहूं दिए हैं। बस। लेकिन खबरों में तो दिखाया गया था कि 5 कुंटल राशन। नहीं, हमारे घर में इतना गल्ला ही नहीं है, तो हम क्यों झूठ बोलेंगे? इसके लिए हमारा बच्चा चला गया और हम ऊपर से हम लोग झूठ बोलेंगे? ये बात गलत है कि 5 कुंटल नहीं मिला? नहीं सर, हमको 5 कुंटल नहीं मिला है। तो अभी क्या माहौल बना हुआ है माता? जैसे कि आप शोका कुल परिवार हैं और इस समय जो आपकी भावनाएं हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक मांगे आपकी नहीं पूरी हुई, तो आगे चल के क्या होगा? अब भगवान जाने क्या होगा, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। हम लोग क्या बताएं कि क्या होगा? हम लोग तो निहत्थे हैं, हम इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकें। बस हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि जो सब करेंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, बस हो गया। और सत्यम के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो कैसा लड़का था सत्यम? सत्यम बहुत अच्छा लड़का था सर। सीधा साधा। तो दिन अपने बहन को बचाते हुए उसके साथ ये घटना हुई? हाँ सर, यही सच है कि वो अपने बहन के लिए अपनी जान दे दी, और हम इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। ये शोका कुल परिवार है, इससे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। आप भी इसी घर से हैं? हाँ, मतलब चाची हमारे ही हैं। अच्छा। हाँ, तो जो घटना हुई है आपके घर में वो तो हम देख ही रहे हैं, तो क्या चाहती हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांग है? जीव के बदला जीव चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो चाची हरे मांग रही हैं वही ठीक है, और हम क्या बोले? अभी तक क्या क्या मांगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा भाई किसी से लड़ाई झगड़ा भी किसी से नहीं करता था, इतना अच्छा भाई था। तो अभी तक कोई मांगे नहीं? जान से मार दिया गया। और अच्छा, उसके सत्यम आपका भाई था? हाँ, हमारा भाई था। आप बहन है? हाँ, हम बहन है, हमारा भाई था। दोस्तों बात करें तो किससे करें? परिवार में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला है जो हमसे मजबूती के साथ बात रख पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय जो है दुखी परिवार है यह,
और इस परिवार में क्या बीत रही है ये तो आप देख पा रहे होंगे। और आइए चलते हैं बाहर। हाँ कि रुक जाइए, ये थोड़ा सा माता जी कुछ कहना चाहती हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाह रही हैं माता जी? हम ही कह रहे हैं वो हम सुखी बैठे हैं कि हम तो मर चुके हैं। समझ हमारी बेटा के जान मारे हैं तो उनको फांसी हो, वो जो मारे हैं उनको काउंटर हो। जो हमारी मांगी पूरी कुछ नहीं भई है अभी तक कुछ मांग अभी हमारी मांगे कुछ इच्छा हमारी पूरी नहीं करे हैं सरकार। जिलाधिकारी प्रयागराज ने कहा था कि इनको जो है जो 20 लाख 30 लाख जो भी पैसा था वो दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो कही थी, तो अभी तक कुछ नहीं दिए हैं। न जगह जमीन दिए हैं, न राइफल दिए हैं, न हमारे बेटा की नौकरी दे हैं, अभी कुछ नहीं दे हैं। न 20 लाख रुपया दे हैं, न आवास दिए हैं, न उस आकंत बांदी को सजा दी गई है, अभी मारा नहीं गया है वो। हाँ। तो क्या मांगे हैं माई? क्या कहना चाहेंगी आप शासन प्रशासन से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगी आप? अब यही कहते हैं, हमारी यही मांगना है कि जैसे ही हमारी मांगे सब पूरी हो जाए, जितना हमारे घर उसका बलडोजर से भंग कर दिया जाए, उसकी पार्टी सगली भंग कर दिया जाए। आप माता जी हैं ना? हाँ, उसकी माँ है, सत्यम की माँ है श्यामा देवी। हमारा यही निवेदन है बार बार मोदी जी, आदित्य मोदी से, उसी के तभी हम उसके बन के रहेंगे। नहीं हमारा काम होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो दोस्तों ये जैसे मैं कलप रही हूँ बच्चे के पीछे, हमारे बच्चे का प्राण चला गया और स्कूल के टाइम में 3 बजे छूटा है, वैसा ही रास्ता में ताकते बैठे रहे, मार दिए, मैं देखते नहीं पाए, लाश दरोगा जी गायब कर दिए। अच्छा, फिर मट्टी आप देख पाई थी? लाश आई थी, आप देखी थी? फिर वहाँ गए थे तो देखा। तो दिखाए थे? हाँ, यानी मट्टी आपको दी नहीं गई? दी नहीं गई ही नहीं, हमारा जनता पब्लिक देखता। अंतिम संस्कार कहाँ पे करवाया गया था माता जी? गंगा जी दारागंज गंगा जी के पेट में, गंगा माई के पेट में दारागंज मेरे बेटे का संस्कार हुआ। तो मैं बोल में असमर्थ हूँ, जिसका अच्छा करा जाएगा। बार बार यही कर रहे हो हम तो, जैसे आप कल से 8 दिन 500 से 8 दिन हो जाएगा, यही मैं कर रही हूँ और मेरी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। हम मर भी जाऊंगे बेटे के संगे, चली भी जाऊंगी। बिल्कुल माता जी, आप निराश मत होइए, जनता आपके साथ है, शासन प्रशासन आपके साथ है, न्याय आपको जरूर मिलेगा। आपने बेटा खोया है तो कहीं ना कहीं आप भरोसा रखिए, न्याय आपको मिलेगा। बेटा मेरा सबका काम, मेरा बेटा कुछ कहता नहीं था, किसी से झगड़ा ना, झांसी इतना दिन हो गया कभी और रहना नहीं आया। हाँ, लेकिन आज आपके बेटे की यश की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कहीं ना कहीं पहली बार इतिहास में ऐसा देखा गया कि एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर दे दी। न्यौछावर कर दिया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा फिर से आपसे नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर बताया जा रहा है, जो पीड़ित पक्ष, जो आरोपी पक्ष है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन प्रधान जी यहाँ थे ही नहीं। थे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब काम बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं प्रधान जी। झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं प्रधान जी। जब बच्ची बताई थी, हम लोग तो देखे नहीं है, मैं बच्ची मेरी बताई थी न, उनकी हमारी कोई चिन्हारी न परिचय, न उनका नाम चिन्हे हैं न जाने हैं, मगर कोई प्रधान जी उस समय पे रहे थे। हाँ। तो दोस्तों ये माता जी थी, इनसे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, उनकी हालत हमें ठीक नहीं समझ में आ रही है। ये जो है एक भाई और हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो भैया? महेश कुमार सेन। आप लड़के के भाई हैं? ओ। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि जिस तरह से अभी आपकी मांगे नहीं पूरी हुई, तो क्या अनुरोध है आपका? हो गया, अपना काम कर रहा है, जब करना है जो करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं। हम लोग ये बोले थे कि उसका घर गिरा देंगे, जो आप कहोगे वो आपकी मांगे पूरी होगी, अभी हुई नहीं है। हो यही है बस। अच्छा, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है ये, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पीड़ित परिवार था, और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो अभी इसी गांव के एक जो है निवासी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। ये अपनी क्या राय हमारे और आपके समक्ष रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद सिंह।
ये बताइए कि जो घटना हुई थी आपके गांव में या फिर इस परिवार में, उस बात को लेकर अभी तक क्या सांत्वना मिली और जो मांगे इनके द्वारा रखी गई थी किस हद तक पूरी हुई, या पूरी होती दिखाई दे रही हैं या फिर कुछ रुकावटें आ रही? जिला अधिकारी ने जो मांगे अपने मुखार बिंदु से कहे थे कि जो जो देना है, पैसे की बात था, कहने का मतलब आवास था, एक नौकरी था, वो संतावना दिए हैं, अभी कुछ मिला नहीं है। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? तो मांगे क्या है, जो कहे हैं वो दें। फिर भी एक दायरा की क्या क्या आप लोगों की मांगे, प्रमुख मांगे क्या हैं? जो प्रमुख मांगे तो गांव से था नहीं, वो जो कहने का मतलब मुखार बिंदु से कहे थे अपने से 30 लाख रुपए हाँ, और सरकारी नौकरी, हाँ, अध्वस्तीकरण, दस्तीकरण, यानी कि आरोपी के घर में बुलडोजर चले, हाँ है ना? हाँ, यही थी। तो अभी तक किस हद तक जो है सांत्वना जो दी गई थी आपको, किस हद तक जो है प्रबल होती दिखाई दे रही हैं, पूरी होती दिखाई दे रही हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में पानी फिर जाए? अब तो नाम कर हाँ, अब तो वो जाने और प्रशासन जाने अब क्या दे क्या नहीं। गांव वाले तो जो मांगे थी उस पे वो अड़े हुए हैं और मांग रहे हैं, जो कहे तो आप दे इस परिवार को। तो दोस्तों बता दें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं यह पीड़ित परिवार का घर है। पीड़ित परिवार की मांगे क्या हैं आप लोगों ने सुने। पीड़ित परिवार की मांग यह है कि हमें 30 लाख रुपए, बड़े भाई को नौकरी, आवासीय पट्टा, कृषि उपयोग हेतु भूमि और साथ ही आरोपी के घर बुलडोजर चले, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। ऐसी कुछ उनकी मांगे हैं जिन पे जो है अभी यानी कि जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा सांत्वना दी गई थी कि आपके द्वारा कही गई हर बातों पर अमल किया जाएगा और उनको मद्देनजर रखते हुए कड़ी से कड़ी विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आज हमने आपको प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत दत्तू का पूरा गांव में जो घटना घटित हुई थी तो उस पीड़ित परिवार से मिलाया और साथ ही पीड़ित परिवार का घर का और उनके गांव का लोकेशन दिखाया। तो आप लोगों ने देखा कि क्या इस वक्त उनके घर का आलम है, क्या माहौल है और क्या यहाँ की स्थिति और क्या यहाँ की परिस्थिति बनी हुई है। तो आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।